जय श्री राम। प्रसंग चिट्ठियां। वो चिट्ठियां जाने कहाँ खो गईं, जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। अक्सर प्रणाम, हम ठीक हैं, आपकी कुशलता की कामना से बात शुरू होती और बड़ों के चरण स्पर्श पर बात खत्म होती और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, बिछोह, विवशताएं, मौसम, सुख दुख, नन्ही के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले कागज में, जिसे कोई भाग कर सीने से लगाती और अकेले में आंसू से बहाती। माँ की आस थी ये चिट्ठियां, पिता का संबल थी ये चिट्ठियां, बच्चों का भविष्य थी ये चिट्ठियां और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियां। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ मिनट भर में डिलीट होता है। सब कुछ सिमट गया है कुछ इंच के स्क्रीन में, मोबाइल में। जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए पैसे में और इंसान सिमट गए पैसों में। यह है कथा व्यथा चिट्ठियों की। मैं साहित्य का अध्येता चिट्ठियों के महत्व को भली प्रकार जानता। प्राचीन भारत में चिट्ठियों के प्रेषण की कुछ स्वतंत्र व्यवस्थाएं थीं। उद्धव और मेघ ऐसे माता यशोदा अपने लाडले के पास संदेश भेजती हैं। कालिदास का मेघदूतम, जहाँ बादल के सहारे संदेश भेजा जाता। प्राचीन काल में अभी हाल तक कबूतर, चिड़िया और इन सबको आधार बनाकर पत्र प्रेषण होता था। इस क्रम को आते आते जिस आयु को, जिस व्यवस्था को हम सब ने देखा, 5 पैसे के मिलने वाले पोस्ट कार्ड, चंद पैसे में मिलने वाली अंतर्देशी लिफाफा, बैरंग पत्र जो जान हुआ करते। मेरे पिताजी उन दिनों काशी के ज्योतिष का अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे। मैं उनको पत्र लिखता, वे उन पत्रों को सहेज कर रखते और अगली भेंट में उस पत्र पर जितनी भी गलतियां होती, वर्तनी की त्रुटि, वाक्य विन्यास, गलत वाक्य का प्रयोग, गलत कोई अगर बात लिखी गई तो उसको रेखांकित करके रखते और वह पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका की तरह से हमारे व्यक्तित्व विकास का प्रमुख साधन बनता। इस देश की ऐसी चिट्ठियों के संकलन को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला। महात्मा गांधी के पत्र, नेहरू यानी अपने पिता को लिखे इंदिरा के पत्र, ये सारे पत्र आज इतिहास की धरोहर हैं। आइए हम मैसेज और मोबाइल के युग में भी पत्र के इस महत्व को समझें और गाहे बेगाहे अपनी भावना को पत्रों का रूप दें। केवल कार्यालयी, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल लेटर ही नहीं, तो अपने व्यक्तिगत पत्रों के महत्व को समझें और उस पत्रों के प्रयोग से एक बार फिर अपने महत्व को समझें। तब पंकज उदास का वह गीत चिट्ठी आई है धन्य होगी और उस गीत के साथ असंख्य आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, ऐसा दावा है। अपने भावना के प्रतिरूप इस चिट्ठी के महत्व को समझें। जय श्री राम।